बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा सोशल मीडिया चैनल देख रहे हैं। आपको रुएदाद बताता हूँ। आज अडयाला जेल गया, कोशिश की कि अंदर जा सकें, हालांकि हाई कोर्ट के अहकामात हैं, लेकिन वहाँ पर अंदर नहीं जाने दिया गया। तकरीबन 4 घंटे अडयाला जेल के बाहर ख्वार होता रहा। और भी सहाफ़ी थे, तो सख्ती बहुत ज़्यादा थी आज। अंदर भी बहुत ज़्यादा सख्ती की इत्तलात आ रही हैं। खान साहब को जो सहाफ़ी हैं उनको मजबूर किया जाता है कि वो उनसे सवाल ना करें। वैसे तो अब ये इंडिपेंडेंट फ्री फेयर ट्रायल नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर मीडिया की एक्सेस नहीं है। जो अपनी मर्ज़ी के लोग हुकूमत चाहती है, जेल हुकाम चाहते हैं, या जो जेल हुकाम को कंट्रोल करने वाले चाहते हैं, उन्हीं को जाने दिया जाता है और वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें वहाँ से रिपोर्ट करते हैं। जब मैं जाता था वहाँ पे तो अक्सर ये होता था कि जो चीज़ें रिपोर्ट होती थी मेन स्ट्रीम मीडिया पर, वो खान साहब ने कही नहीं होती थी, और शायद यही वजह है कि वहाँ पर इंडिपेंडेंट सहाफ़ियों को नहीं जाने दिया जाता। अभी साकिब बशीर साहब मेरे साथ थे। मैं तो क्योंकि फिर वहाँ से पौने 2 बजे निकल आया हूँ, साकिब बशीर साहब अभी खड़े थे, अंदर नहीं गए थे। हो सकता है उनको अंदर जाने की इजाज़त दे दी गई हो, लेकिन अब बड़ा टेक्निकली काम हो रहा है। अब ये कहा जाता है अंदर, जेल हुकाम ये कहते हैं जी खान साहब से सवाल करने की इजाज़त नहीं है। वो आते हैं तो वो बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले जिन सहाफ़ियों को अंदर भेजा जाता है, 3-4 वो सहाफ़ी हैं जो बड़ी हुकूमत के फ़ेवरेट हैं, जिनको हुकूमत बहुत पसंद करती है, या वो लोग जो जेल सारी प्रोसीडिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, वो उनको बहुत पसंद करते हैं और वो उनकी मर्ज़ी की ख़बरें, खान साहब ने कहा हो ना कहा हो, वो उनकी ख़बरें आ जाएँगी उसी तरह की। और फिर रात के प्रोग्राम में वो ये रिपोर्टर बैठ के तो कहते हैं कि जी खान साहब बड़े मुस्तरब नज़र आ रहे थे, कॉन्फिडेंस नहीं था, शेकन थे, थोड़ा एतमाद की कमी थी, घबराए-घबराए से लग रहे थे। यानी ये एक प्रोपेगेंडा बेसिकली करने के लिए उन सहाफ़ियों को अंदर भेजा जाता है जो उनकी मर्ज़ी की कवरेज करें। तो मेरे पास भी हाई कोर्ट के ऑर्डर से मैं जा रहा हूँ, लेकिन इन्होंने रोक दिया। और कंटेम्प्ट जो है, क्योंकि हाई कोर्ट की छुट्टियाँ थी, तो इसलिए हाई कोर्ट उसको लगा नहीं रहा था। मैंने बड़ी कोशिश की, बताया कि ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है, अदालत का हुक्म है, फ्री फेयर इंडिपेंडेंट ट्रायल जो है उसके लिए इंडिपेंडेंट मीडिया का जाना ज़रूरी है, लेकिन बहरहाल हमें उसकी तारीख़ नहीं दी गई और ये कहा गया कि ये एक असूली फ़ैसला है और जब छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी, 10 को छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी, तो पहले दिन आपका केस लगा दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह पूरी हम कोशिश करेंगे और मेरी ये कोशिश होगी कि जेल के जो अमला है, क्योंकि ये जो कुछ भी वो कर रहा है बदनीयती की बुनियाद पर कर रहा है और बिल्कुल हवा में उड़ा दिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जेल सुप्रीडेंट ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हो रहा, इसमें मलिक अकरम जो डिप्टी सुप्रीडेंट जेल हैं, जो इमरान खान साहब के साथ अटैच थे, उनकी कहानी मैं आपको अभी बयान करता हूं तो आप परेशान होंगे। 2 दिन पहले एक फोरम पर जब सुप्रीडेंट जेल पेश हुए तो उनसे ये कहा गया रिपोर्टेडली कि आपको कोई शर्म नहीं आती कि आपके अपने कोलीग हैं, आप जेल के सुप्रीडेंट हैं, आपकी जेल के अंदर ऑफिसर्स कॉलोनी है जहाँ से उनको उठाया गया है और आप कह रहे हैं कि हमें पता नहीं वो कहाँ पे है। और फिर उसके बाद उनकी वाइफ जो हैं वो उम्मीद से हैं, आपने उनको उनकी जो मलिक अकरम साहब की जो जॉब है पुरानी इंक्वायरी में, उसको भी आपने उनको डिसमिस कर दिया और आप उनकी फैमिली को कह रहे हैं कि जाएं यहाँ से, घर से निकलें। तो क्या अगर आज उनके साथ हो रहा है तो कल ये आपके साथ नहीं हो सकता? ये कहा गया सुप्रीडेंट जेल को। अब मैं आपको मैं बताता हूँ कि जेल के अंदर हो क्या रहा है, किन लोगों की वहाँ पर मनमानियाँ हैं, कौन वहाँ पर दंदनाते फिर रहे हैं। मलिक अकरम साहब को उनके घर से जो ऑफिसर्स कॉलोनी है वहाँ से उठाया गया। ये जेल के अंदर है, ये मैं जेल के बाहर ऑफिसर्स कॉलोनी नहीं है। और जेल के सुप्रीडेंट ये कहते हैं हमें नहीं पता जी कि उनको कौन ले गया। और जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें नज़र आ रहा है कि डाला है, 3 लोग हैं, उनको ले गए अगवा करके। फिर उसके बाद अब से चंद दिन पहले कुछ 10-12 लोग आए हैं उनके घर ऑफिसर्स कॉलोनी में, जो जेल के अंदर वाक़या है। अंदर आके तो 3 बजे तक वो घर के अंदर रहे हैं, तोड़ फोड़ किया उन्होंने और उन्होंने कहा कि जी हमने एक टेलीफोन हमने रिकवर करना है, और जेल हुकाम कहते हैं हमें नहीं पता। फिर उनसे ये कहा जाता है उनकी फैमिली से कि अगर आपने किसी से बात की
तो आपके साथ फिर वो सलूक करेंगे कि आप भूल जाएंगे। तो जो कुछ वहाँ पर जेल के अंदर जो हमें पता चल रहा है, जो हो रहा है, जिस तरह से सख्तियाँ की जा रही हैं, इमरान खान साहब का अभी तक कोई उनको रिलीफ नहीं मिला। वो गटर उनके सेल के पास वो खुला हुआ है, वहाँ से हशरातुल अर्ज़ और स्मेल जो कुछ भी है वहाँ पर, और फिर उनके बारे में ख़बरें इस तरह की चलाई जाती हैं। तो आज मैंने वहाँ पर 4 घंटे खड़े होके, अच्छा जेल के बाहर भी आपको फुटेज नहीं बनाने देते, किसी ने कोई सेल्फ़ी खींचनी है नहीं बनाने देते। और जो जेल के बाहर अगर कोई खड़ा हो जाए आके, जैसे हम लोग सहाफ़ी वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे, तो पीछे हट जाएँ, इधर हट जाएँ, ये सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आप नज़र आते हैं, हमारी बाज़ पुरस होती है कि जनाब ये क्यों नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, आप पीछे हट जाएँ प्लीज़, इधर हट जाएँ, हमारी नौकरियों का सवाल है। अगर इतनी मेरा ख़्याल है सर्वेलेंस अगर बलूचिस्तान में की होती तो वहाँ पर ये दहशतगर्दी के वाक़यात ना होते। केपी में अगर इतनी सर्वेलेंस की होती तो शायद वहाँ पर ये दहशतगर्दी के वाक़यात ना होते। लेकिन पीटीआई पर हो रही है, और जो वहाँ पे दहशतगर्द खुलेआम जो कुछ कर रहे हैं उनको इस बात की इजाज़त है। तो अडयाला जेल जाकर आपको ये अंदाज़ा होता है कि इस हुकूमत की प्रायोरिटी क्या है। ये इक़्तिदार के भूखे लोग हैं, इक़्तिदार पर इन्होंने कब्ज़ा जमाया हुआ है और उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। खान साहब ने अब अंदर क्या सहाफ़ियों से बात की, वो मैंने कहा ना कि अपने सहाफ़ियों को मखसूस को पहले भेज देते हैं। खान साहब की मीडिया टॉक जो है वो हो जाती है, सवाल करने की इजाज़त नहीं है, फिर सहाफ़ियों को बाद में भेजते हैं जो मीडिया टॉक भी हो चुकी होती है और वो कोई सवाल भी नहीं कर सकते। ये इस तरीके से सारी गुफ्तगू को मैनेज कर रहे हैं। और ये जो मिलिट्री कोर्ट्स में उनको ले जाने की बात हो रही है, उसका मकसद भी ये है कि उनका बाहर की दुनिया से राब्ता बिल्कुल सस्पेंड कर दिया जाए, और पार्टी जो है, जो ऑलरेडी पहले एक डिसहरे का शिकार है, वो मज़ीद डिसहरे का शिकार हो जाए। अब दूसरी बात ये है कि संजानी में जलसे का ऐलान है आज, वहाँ पर पीटीआई के लोग गए हैं। बड़ा एक 300 कनाल का प्लाट है, ग्राउंड है बहुत बड़ा, और कहते हैं कि ये इसमें बहुत सारे लोग समा सकते हैं, लेकिन जुलूस इतना बड़ा होगा कि लोग जो हैं वो ये ग्राउंड भी कम पड़ जाएगा। लेकिन एक सवाल ये है कि ये इस्लामाबाद से 4 किलोमीटर और दूर चली गई लीडरशिप, क्यों नहीं करते इस्लामाबाद में जलसा? ये F9 पार्क है, किस चीज़ का डर है? जलसा करें इस्लामाबाद। अगर भाई अभी 4 मील परे चले गए हैं संजानी, फिर 4 मील 10 मील और चले जाएँ तो हरीपुर में कर लें। यहाँ पर इस्लामाबाद का जलसा कैसे हुआ? ये किस बात का खौफ है, किस बात का डर है? कभी तहरीकें एहतजाज अदालतों की मर्ज़ी से और उनकी इजाज़त से, हुकूमतों की इजाज़त से हुआ? यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान किसी इजाज़त से आए थे, बिलावल भुट्टो किसी इजाज़त से आए थे, ये जो अभी मौलवी जो होके गए हैं यहाँ पर तहरीक लब्बैक वाले, ये किसी की इजाज़त से आए थे? जमात इस्लामी वाले किसी की इजाज़त से आए थे? तो ये तहरीक इंसाफ की इजाज़तों के चक्कर में वर्कर सवाल कर रहे हैं। ये बड़े संजीदा सवाल है कि क्या लीडरशिप जो है उसमें सकत नहीं है? किस चीज़ का खौफ है कि 9 मई पड़ जाएगा? 9 मई है क्या भाई? क्या पड़ेगा 9 मई? 9 मई का बयानिया लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। 8 फरवरी को कोई बयानिया नहीं है 9 मई का। जो ये राग अलाप रहे 9 मई का, उनकी कोई बात नहीं मान रहा, कोई नहीं सुन रहा। तो ये छोटी छोटी बात पे अपोलोजेटिक हो जाना और ये डरना, खौफजदा होना, वर्कर इस पे सवाल कर रहे हैं। आज वहाँ पे जेल के बाहर कुछ लोग थे, उन्होंने सवाल कर करके एक तरह से मेरा सर फाड़ दिया। ये सूरत हाल है जनाब। अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह ने